आदि अंत एक ज्योति है सी धरती रहे निरावे सत्य पे की सत्य जरी जीव जानी की काटी धर्मदास के बीच के लाग लागे पाँव पाँव लागा दागा मिल जाएगी हम बाल के सो नम आरती बारे Ya betul aja kata. Ya, itu foto di. Kaya dua biji. Saya itu foto di sipol kapur. Kapur ya? Kapur itu ni. Udah jadi ya di school. Ya. Katunya pakai dari itu. Ya. में उपदेश कर दी साहब कि आराधना बहुत बढ़िया हो रहा आप यही बात करते हैं दस जाओ दा उपदेश है तब उपदेश तब आ रहा था साहब उपदेश तब आ रहा था सेवन इयर्स में जो उपदेश आता ना उपदेश ना बढ़िया करके तो देख लो साहब हाँ साहब foto di kapur dan misi की प्रेम से बोलिए संतोष सतनाम की जय। आदरणीय उपस्थित सज्जनों मातृशक्ति, आज पूर्णिमा का दिवस पे हनुमान जी जो गुरु दीक्षा भी लिए हैं, हनुमान जयंती है आज। हनुमान जी गुरु दीक्षा लिए हैं, उनका गुरु कौन है? सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब। त्रेता युग में हनुमान जी ने गुरु दीक्षा ली है और हनुमान जी चारों युग में आए हैं। हनुमान जी जो है वो 11वां अंश शंकर भगवान का, 11वां अंश शंकर भगवान का। और जैसे साहेब बोल रहा कि हनुमान जी कलयुग में ना साहेब, लेकिन हनुमान जी अब जैसे बतावे साहेब जी, उनकर सुमरन कर जा, प्रार्थना कर जा, इतिहास जो है वो बन के तैयार हो गया, उसकी राह पे रास्ता पे हम लोग को चलना है। और त्रेता युग में हनुमान जी ने कबीर साहब से गुरु दीक्षा लिए मुनिंद्र नाम से। जब संकट उसके ऊपर पड़ल रहा, त्रेता युग में सीता के चोरी हुआ और राम ने खोजबीन लगाया, खोजबीन लगा करके हनुमान जी को भी बताया। तो हनुमान जी ने भी खोजबीन लगाया, कहा कि देखो भगवान, ये सेतु जो नहींगा इसको बांधना चाहिए, समुंदर जो है, ताकि सीता के वापस लाना। तो इसी प्रकार से हनुमान जी ने जितने पत्थर इत्यादि लेकर के और सब जितने बांदर भालू मिल करके ये पत्थर समुद्र में फेंके ताकि पुल बने। पुल जैसे अपस्लाइड डाइक देख लो आप लोग। तो ऐसे कि हनुमान जी और भगवान रामचंद्र जा करके सीता के वापस लावे। लेकिन हनुमान जी जितने पत्थर फेंके सब डूब जाते थे, समझला। पत्थर तो कभी रुक नहीं सकते पानी के ऊपर, उतराई ना पाई। तो इसी प्रकार से वो पत्थर सब डूब जाते। अब रास्ता मार्ग नहीं बन सकते हैं। तो जा करके हनुमान जी ने प्रार्थना किए, भगवान रामचंद्र से कहा कि भगवान, मैं तो आपके नाम लिखकर सब पत्थर पे फेंक रहा समुद्र में, लेकिन ये तो रास्ता मार्ग नहीं मिल पाते हैं। तो हनुमान जी गया, रामचंद्र ने कहा कि तुम जाओ जामुन के पास और नल और नील के पास। तो जा करके वहां उपस्थित होकर के तो नल और नील कहते कि हनुमान जी तो अपना गुरु के ध्यान करो, याद करो। तब हनुमान जी ने ध्यान किया, नमो जगत गुरु नमो सच्चिदानंद सत कबीर परमात्मा ही नमो। ध्यान करते करते कबीर साहब मुनिंद्र नाम से प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो करके तब हनुमान जी ने वंदना किया, प्रार्थना किए, ताकि शंकर भगवान के भी नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो सत्य नाम की खोज में हनुमान जी निकला। तब जब हनुमान जी के सामने कबीर साहब ने प्रकट होकर के और कहा कि हनुमान जी, हमने सब जान लिया। कबीर साहब तो अंतर्जामी है
और कहा कि जाओ सब पत्थर पे राम नाम सत्य नाम लिखो, राम नाम सत्य नाम। और यही मंत्र द्वारा एक इंसान जब जन्म लेते हैं तो वो कौन नाम से भगवान उनको भेजते हैं? वो सत्य नाम लेकर के। और वही सत्य नाम इंसान के मनुष्य मात्र जब मर जाते हैं तो उसी नाम से फिर वापस जाते हैं, राम नाम सत्य। हाँ, तो वो नाम लेकर के भेजते हैं। और जब जन्म लेते हैं तब जा करके पंडित द्वारा उसको संस्कार करवाते हैं। इसका नाम है द्रौपदी, कमलावती, दशरथ नाम है लक्ष्मण। लेकिन वो पंडित द्वारा वो सब ये नाम संस्कार यहाँ होते, लेकिन जो नाम से भगवान हम लोग को भेजा है वो नाम हम लोग भूल जाते हैं और अपने अहंकार अभिमान में हम लोग लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से तो वो नाम से जाकर हनुमान सब पत्थर पे लिखा है कि राम नाम सत्य नाम। तो सत्य नाम जो सब पत्थर पे लिखा तो जाकर के वो पुल बन गया। वो पत्थर सब तैरने लगा, तैरने का मतलब सब उतराने लगा, तो जाकर के पुल बना। इसी प्रकार से हनुमान जी ने बहुत कोशिश की, भगवान से भी प्रार्थना किए हैं और सभी से उनको अष्ट सिद्धि नौ विधिदाता सब ने उसको आशीर्वाद दिए। लेकिन जो गुरु में पावर है, गुरु में जो शक्ति, तो गुरु उनको बता दिया। तो इसी प्रकार से हनुमान जी ने अपने चालीसा में लिख दिया है कि पहले हमारे गुरु के वंदना करना, तब हमारा चालीसा पढ़ियो तो हर काम सिद्ध हुई। तो कौन सा मंत्र उसमें बताया साहब जी? श्री गुरु चरण, बोलो श्री श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक प्रचार। बुद्धि ज्ञान के सुमिरन पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हर कल्प स्वीकार। तो इसी प्रकार से हनुमान जी कबीर साहब का भक्त था, महान भक्त। और वही सत्य नाम जब आप उपासना खरीदेंगे, हनुमान उपासना, तब जहां जहां के खोलियो पढ़ना में, जितना पढ़ना में सब भीतर में लिखल हनुमान जी अपने के गुरु का वर्णन करते हैं कि हे सतगुरु, आप ही सत्य नाम बातो, आप ही बंदी छोर बातो, जो बंधनों में से छुड़ाने वाले हैं, आप ही बंदी छोर बातो, आप ही सत साहेब बातो। उसमें साहेब के नाम भी आते हैं कि हमारा गुरु जो है वो सतगुरु सत कबीर साहेब है। और कबीर साहेब द्वापर कलयुग में कबीर साहेब प्रकट हुए हैं कबीर नाम से, सतयुग में कबीर साहेब प्रकट हुए सत सुकृत नाम से, सत का उपदेश दिए। सत सुकृत का अर्थ है कि ये आत्मा को किरतार्थ किए। त्रेता में कबीर साहेब जाकर के मुनिंद्र नाम से प्रकट हुए हैं, हनुमान जी को चिताए, मंदोदरी को, और जितने संत महात्मा लोगों के सब ऋषि मुनियों को बताया ये सतनाम महामंत्र है। और द्वापर युग में कबीर साहब जाकर के करुणामयी नाम से प्रकट होकर के पांडव लोगों के भी जाके के मदद किए हैं अर्जुन से, और जाके द्वारिका देश में कहा कि हे अर्जुन, हे कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पांडव पुत्र, कबीर साहब करुणामयी नाम से प्रकट होकर के और जाओ उनके गुरु मंत्र ले, वो गुरु दीक्षा ले। वो ये महाभारत की कथा में आते हैं। कौरव पांडव के युद्ध समाप्त हुए तो एक सत्पुरुष के अंश से, एक सत्पुरुष सतनाम से उनके करोड़ों पाप क्षमा हुए हैं, जितने कौरव पांडव में खून के धारा हुए थे। तो इसी प्रकार से द्वापर युग में कबीर साहब का नाम करुणामयी नाम था। तो जो गुरु के जो गुरु दीक्षा ले लेते हैं और जो गुरुमुख हो जाते हैं तो उनको जमराज नहीं रोक सकते। जमराज वहां सिर झुका करके बस वहां से विदाई ले लेते हैं। और जब अंत समय भी जब जाने वाले भी तो अपने गुरु को याद करना, ध्यान करना। तो गुरु आकर के साक्षात वो आत्मा को लेकर के फिर जाकर के अपने सतलोक ले जाते हैं। आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है। इसी प्रकार से हनुमान जी ने अपने गुरु को आज्ञा पालन करके कि आज संसार में देखो उनका नाम कितना कितना वर्णन हुए, उसका झंडी आप लोग सब कोई चढ़ाते हैं, ढेर उसका पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन अपने गुरु के द्वारा, गुरु उनके शक्ति दिए हैं, समझना। और हनुमान जी का गुरु वही कबीर साहब है, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से उनको गुरु दीक्षा दी है। और कितने लोगों ने कहते हनुमान चालीसा में भी गलती चीज भी लिख देते हैं कि सूर्य भगवान को जान करके वो अपने फल जान के वो ले लिया था। सूर्य भगवान के ज्योति से एक पेड़ के फल पे वो प्रकाश हुए, तो जाकर के हनुमान के भूख लगा तो जाकर फल खाया। मेरे कि सूर्य भगवान के तू कहाँ ले पाइयो? सूर्य भगवान तो सारे विश्व के ज्योति देने वाला है, वो तो साक्षात सत्य नारायण है, सत्य नारायण।
तो इसी प्रकार से हनुमान जी अपने भगवान को लील नहीं सकते। वो फल जान के एक पेड़ के फल में जाकर के फल ली रहे हैं, खाए हैं, समझला। और सूर्य भगवान के तो ना, सूर्य भगवान साक्षात वो तो शनि के पिता है, सूर्य भगवान। और शनि जो है, शनिदेव उनके जो भाई एक जमराज है, और उनका गुरु जो है शनिदेव के, तो वो है शंकर भगवान। तो इसी प्रकार से हनुमान जी के जहां जहां पूजा पाठ है वहां सदगुरु भी उपस्थित होते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा संझा सुमरन अर्जी भजन भरोसे दास, मनसा बाचा कर्मना जबलक घट में श्वास। कि संझा सुमरन, सुबह उठ को नहा धो करके प्रार्थना करे, स्तुति करे, और भजन भरोसे की, एक ही भजन के भरोसे में आपके उपस्थित है। ये सत्संग के लीला अपरंपार, ये सत्संग के जो महिमा है इसे अपरंपार कहते। कहा कि ये सत्संग द्वारा आदमी सत्य का साबूल लेते और सत्य लोग को यात्रा भी करते हैं। मनसा बाचा कर्मना, कि ये मन जो है ये कर्म के बंधन में से निकल करके बस जवलक घट में श्वास है, उसी के सुमरण करना चाहिए। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत कोई ना जाने कि ही श्वास में आवन हो या ना हो। श्वास हम लोग दिनों रात ले ला, रात के दिन के मालिक न जानो, उस श्वास से फिर हम लोग ले पा भगवान के नाम की नाम राम सत्य हो जाए। श्वासा को कर सुमरनी, इस श्वास जो आवे जाए यही में परमात्मा है, यही में चाहे जाने पहचान करें। अजबा को कर जाप, अजबा की मतलब है कि ध्यान करो मन ही मन में, और बाहर से शब्द ना निकले, तो अंदर में आत्मा में परमात्मा है। वो जो पाप पुण्य की बेरी सब भीतर में है, और वही भगवान सब रक्षक करे हैं। परम तत्व को ध्यान दे सोहंग याप याप, परम तत्व जो रहेगा वो जो है सतलोक की यात्रा करके उस तत्व को ध्यान करना चाहिए। माला है निज श्वास का फेरेंगे कोई दास, माला जो ने घट ही के माला चाहिए श्वास के, वो माला फेरे के। और 84 भर में नहीं कटे कर्म का, बिना गुरु से 84 के बंधन कट नहीं सकते। और कर्म के फांस है कि कर्म जो इंसान कर्म करे वहां तो लोग उनके परे है, कर्म अनुसार भोगे के। कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। सदगुरु मोहे निवाजिए दीजिए अमर बोल, है कि हे सदगुरु मैं आपके वंदना करता हूं और नमन करता हूं कि हमके ऐसा बोली देवो, समझला, ऐसा अमर बोली देवो कि वो अमृत अमर हो जाए। हम शीतल शब्द कबीर का हंसा करे कलोल, कि जितने हंस लोग सब गुण गावे हैगा, गुण गावे है कि हमारा सदगुरु कबीर साहब के नाम ले, जो सत नाम है। और जा सारे जतरा 33 करोड़ देवी देवता ने सब, जितने ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सब वही के गुण बात करते हैं।